उत्तर प्रदेश पुलिस में पुराने आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हमने इसमें 3 सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। तीनों से संबंधित जो भी पेपर में क्वेश्चन आए थे हमने सभी को सम्मिलित किया। जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। स्वच्छता बीमारी से संबंधित होती है। जैसे स्वच्छता से बीमारी खत्म होती है तो सावधानी से क्या खत्म होगा, तो उससे होगी दुर्घटना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने थोड़ा स्पीड से खत्म किया है। जिन लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो वीडियो को रोक कर फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ है, पीछे से लिखा हुआ के यहाँ पे लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर आर लिख दिया और फिर जी लिख दिया। तो पीछे से लिखूंगा, पहले एच आएगा, फिर बी आएगा, फिर जे आएगा और फिर एफ आएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो कौन सा आ गया? एच बी जे एफ। एच बी जे एफ ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। तो 20 का आधा कितना होता है? 10। 1 प्लस 102 का आधा 51। 1 प्लस कितना आएगा? 52। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार का मतलब ये लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको बताना। तो सी 4 प्लस जी, 4 प्लस के, 4 प्लस ओ और 4 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 15 4 19 पर आएगा एस। ए 2 प्लस सी, फिर 2 प्लस ई, 2 प्लस जी और 2 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? आई। आर 3 कम ओ, 3 कम एल, 3 कम आई और 3 कम क्या आएगा? एफ। तो एस आई एफ कौन सा आया हुआ? एस आई एफ करके हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे। पहले आधा किया, फिर 2 प्लस, फिर आधा किया, फिर 2 प्लस, आधा करूंगा तो कितना आएगा? 14। तो इसका आंसर कितना आएगा? 14। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, तो दोनों के ऊपर होते हैं। तो इसमें पूछा गया नहीं बनाया जा सकता, तो हमें क्या करना है भैया, इसमें देख देख के ऐसा कौन सा ऐसा अक्षर है जो ऊपर वाली समीकरण में नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ। तो टी ऊपर दे रखा, एन भी ऊपर दे रखा, यहाँ टी दे रखा और यहाँ एन दे रखा, यू भी ऊपर दे रखा और ओ भी दे रखा और एम भी दे रखा। तो मैंने अगला देखा फिर CEMENT, तो 2 ई दे रखे, एक ही यहाँ पर और एक ही यहाँ पर, ठीक है। सी भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। उसके बाद ENT, ई दिया हुआ, एन भी दिया हुआ, टी भी दिया हुआ। तो इसका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी बन गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में। पी भी दिया हुआ ऊपर, ए पूरी समीकरण में ए नहीं दिया हुआ, तो इसका कौन सा नहीं बनेगा? सी ऑप्शन। पूरी समीकरण में क्या नहीं दिया हुआ? ए। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या किया है, एस में से आर एक कम कर दिया, वाई में से एक्स एक कम कर दिया, एस में से आर एक कम कर दिया, टी में से एस एक कम कर दिया, ई से डी एक कम कर दिया, एम से एक कम कर दिया, तो क्या आ गया? एल। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमें बनाना है। तो एक कम करूंगा तो बी, फिर एक कम करूंगा ओ में से, तो कितना आएगा? ओ से पहले आता एन, तो आर में से एक कम करूंगा क्यू, फिर आर में से एक कम करूंगा क्यू, ई में से एक कम करूंगा डी और सी में से एक कम करूंगा बी और टी में से एक कम करूंगा एक्स। बी एन डबल डी, ठीक है, तो बी एन डबल डी नहीं है, डबल क्यू है। बी एन डबल क्यू डी आर एस, बी एन डबल क्यू बी डी एस, ये बी है यहाँ पे, बी एन डबल क्यू फिर DBS, BN DQ DBS। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें चिन्ह दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ 9, ए का मतलब दिया हुआ प्लस, फिर दिया हुआ 2, बी का मतलब दिया हुआ गुना, फिर क्या दिया हुआ 6, फिर डी का मतलब क्या दिया हुआ है? माइनस, फिर दिया हुआ 4 और सी का मतलब क्या दिया हुआ? भाग, फिर दिया हुआ 2। सबसे पहले बोनोमास का रूल ये कहता है कि भाग कीजिए, फिर गुना कीजिए। 6 दूनी 12, 12 9 21 में से 2 गया तो कितना आ गया? 19। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो 4 और 3 7 का दोगुना कितना होता है? 14। 5 और 4 9 का दोगुना कितना होता है? 18। 6 और 5 11 का दोगुना कितना होता है? 22। 6 और 7 13 का दोगुना कितना आएगा? 26। क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब कुछ जीके के क्वेश्चन आए। देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत पेपरों में क्वेश्चन आता, एक है कामागाटा मारू। एक जहाज था, जो बाबा गुरुदत्त ने कहां पर लिया था? कनाडा की यात्रा पर गया था। और किसने किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त ने। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ? तो कुंभ का मेला जो कितनी जगह लगता है? 4 जगह। उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है? प्रयाग, मतलब इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरापाषाण युग में पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहां पड़ती है? हमारी MP मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम था सिकंदर हयात खान। ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर हयात खान। तो आप इनमें से कभी मोहम्मद अली जिन्ना या रहमत अली लगाओ तो दोनों कैसे हैं? गलत। इसमें पूछा गया रूपरेखा को। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी में किसका उपयोग किया जाता? तो उसके लिए क्या जाता है आपका अल्ट्रासाउंड। जो शिशु की गर्भाशय में जांच की जाती है उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से। अगला देखिए, एक कमीज बेचने पर आ गया हमारे मैथ के क्वेश्चन। तो 7% की छूट, तो 100 में से 7 घट गए तो कितना बचा? 93। फिर 9% की छूट, 100 में से 9 घट गए तो कितना बचा? 91। तो कितने का अंतर आ गया? अंतर आ गया 15 का। ठीक है, तो एलसीएम तो आ गया 100, ऊपर कितना आ गया घट के? 2, तो बराबर कितना? 15। 2 से काटा 50 बार, 15 की 50 में गुना करूंगा तो कितना आएगा? 750। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, तो उसी राशि पर उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के CI व SI का अंतर, SI का अंतर मतलब डिफरेंस के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R बटे 200। फॉर्मूला फिर एक बार साफ साफ लिख देता हूं। क्या बताया मैंने फॉर्मूला? CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R बटे 200। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे? CI का मतलब कितना दिया हुआ? 50 रुपये। SI निकालना है 200 प्लस R, तो 200 में R और जोड़ दिया बटे 200। तो भैया मैंने क्या करा, ऊपर 205 हो गया। ठीक है, तो नीचे तो हो गया 50 बटे x बराबर 205 बटे 200। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 5 से काटा 10 बार और 5 से काटा कितने बार? 41 बार। ठीक है, अब इसमें क्या होगी? इसकी गुना हो जाएगी। तो 2000 में कितने का भाग होगा हमारा? 41 का। 41 का भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा? तो ये कटेगा हमारा 51.25 बार। कितने बार कटेगा? 51.25। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए, कैसा क्वेश्चन है। बिल्कुल अद्भुत क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए तो गलत भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस समझने वाला क्वेश्चन है, समझिए। एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उनमें से 8 को छोड़कर मर गई। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 17 में से 8 मर गई तो बची कितनी? 9। लेकिन क्वेश्चन है गलत। 8 को छोड़कर मर गई तो बची कितनी? 8। 8 को छोड़ा और बाकी मर गई। तो उन्होंने पूछा उसके पास कितनी भेड़ बची, तो 8 ही बची। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8। इसलिए क्वेश्चन में एक लॉजिक था। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल दिया हुआ है। पहले 4 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 5 लिखा, मतलब पहले बीच वाला, फिर लास्ट वाला, फिर पहला। पहले 2, फिर 8, फिर 3। पहला कितना आएगा? 7 6 1, 7 6 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, 6 और 5 11 और 1 और 1 2। 11 में से 2 गया तो कितना आ गया? 9। तो ऐसी 7 और 3 10 और 3 और 1 4। 10 में से 4 गया तो कितना आ गया? 6। 4 और 2 6, 2 और 1 3। 6 में से 3 गया तो कितना बचा? 3। तो ऐसी 8 और 7 कितना बचेगा? 15 में से 14 गया तो कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे त्रिभुज वाले क्वेश्चन पेपर में भैया बहुत आते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसका तोड़ एक ही फॉर्मूला है, 2x² - 5। अब x क्या? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। जितना भी खाने बैठेंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, तीनों तरफ देख लो सेम बैठेंगे। 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। यदि 3 ऐसे हैं तो 3 ही गिनती में ऐसे बैठेंगे और 3 ही ऐसे बैठेंगे। तो x का मान बैठेगा 3। 2x का मान कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 5। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 में से 5 गया तो इसका आंसर कितना आएगा? 13। आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाघ अभ्यारण्य सबसे अधिक किस राज्य में? तो सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य है हमारे मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 बाघ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। पहला संविधान कब में संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। और किस में किया गया था? 9वीं अनुसूची में। ये भी पूछा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार देती है? तो कालिदास सम्मान देती है आपकी एमपी की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार कौन सा सम्मान देती है? कालिदास सम्मान। अगला क्वेश्चन देखिए, मोगली जो है, मोगली के पात्र कौन है? जो मोगली है वो हुआ द जंगल बुक, उसका नाम क्या है? द जंगल बुक। उसके पात्र कौन है? मोगली। कार की बैटरियों में कौन सा एसिड उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तेजाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है भैया 12 में, और बी ए से 60% अधिक है। ए से 60% अधिक है, यदि ए 100 होगा तो बी कितना होगा? 160। अब मैंने 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 8 बार, 4 से काटा 3 बार और 4 से काटा 2 बार, तो ऊपर तो आ गया 15 और नीचे आ गया 2। 15 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 7.5। ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझिए। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, और बी उससे 60% अधिक है। तो यदि ये 100 है तो वो कितना है? 160। 20 पंजे और 20 अट्ठे, तो 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 2 बार, तो ऊपर तो आ गया 15 और नीचे आ गया 2। 15 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 7.5। समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।